नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में कि अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर ने कौन-कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, अकबर को नवरत्न दरबारी का उपाधि से क्यों नवाजा गया है, अकबर के दरबार में कौन-कौन था और ये सारे प्रश्न जो मैं आपके लिए लाया हूँ, ये सभी प्रश्न कक्षा 6 से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स और जो अब तक पेपर हुए हैं एसएससी, रीट, आरपीएससी, आईएएस, आईपीएस उनसे छाट करके मैं सारगर्भित प्रश्नों को लेकर के आज आपको अकबर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ है। राजा वीरसाल के यहाँ पर राजा वीरसाल एक हिंदू राजा हैं और इनका जो राज्य था वो था अमरकोट, इसलिए अकबर का जन्म अमरकोट के किले में राजा वीरसाल के यहाँ पर हुआ है। वर्तमान में अमरकोट पाकिस्तान देश में है। अकबर के जो पिता थे वो आप सभी जानते हैं कि हुमायूं थे। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। जब हुमायूं युद्ध लड़ता हुआ घायल अवस्था में अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को राजा वीरसाल के यहाँ पर छोड़ गया और कुछ समय के लिए हुमायूं का एक निर्वासित काल शुरू हो गया, जिसमें ये पता नहीं कि हुमायूं किस राज्य में किस जगह पर रहा। उस काल में राजा वीरसाल के यहाँ पर अमरकोट के किले में या कहें कि अमरकोट में एक महान शासक का जन्म हुआ जिसका नाम था अकबर। 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ है। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था रुकैया बेगम। अकबर के जीवन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है बैरम खां का, जो कि बैरम खां वो व्यक्ति है जिसने कि अकबर को तलवार चलाना सिखाया, राज्य और राजनीति के बारे में सिखाया। तो जब बैरम खां की मृत्यु हो गई तो बैरम खां की मृत्यु होने के पश्चात इनकी पत्नी थी रुकैया बेगम को अकबर ने अपना लिया, इसलिए ये अकबर की पहली पत्नी कहलाई जाती हैं, रुकैया बेगम। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि अकबर का राज्याभिषेक 17 फरवरी 1556 को दिल्ली में हुआ है। मात्र 13 वर्ष 6 माह में इनका जो उस समय राज्याभिषेक हुआ, उस समय इन्होंने शहंशाह की उपाधि भी धारण की। अकबर की 3 पुत्रियां थी जो कि इतिहास में कई बार पूछी गई हैं, कई पेपरों में इसके बारे में आया है कि अकबर की 3 पुत्रियों के नाम बताएं या अकबर की पुत्री इनमें से कौन सी नहीं है। तो अकबर की 3 पुत्रियों में पहली बड़ी पुत्री थी खानुम सुल्तान, दूसरी पुत्री थी आराम बानो बेगम और तीसरी सुकूर बेगम। एकमात्र हिंदू राजा हेमू जिनसे कि अकबर की लड़ाई हुई और वो लड़ाई पानीपत के युद्ध में हुई 5 नवंबर 1556 को। इस लड़ाई के बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की, लेकिन अकबर अपने राज्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से अभी भी नहीं चलाता था, क्योंकि अकबर पर 2 प्रकार की शासन चल रही थी, या फिर कहें कि अकबर को चलाने वाले 2 व्यक्ति थे जो कि अकबर को हर कार्य में अपना परामर्श देते थे। एक का नाम था बैरम खां और दूसरी थी माहम अनगा, जिनको कि पेटीकोट शासन का जन्मदाता कहा जाता है। यह बैरम खां का शासन और पेटीकोट शासन 1556 से लेकर 1560 तक रहा है। पेटीकोट शासन के बारे में मैंने भी बताया कि माहम अनुगा जो कि अकबर की धाय भी कहलाती है। इसके बाद में जब अकबर पेटीकोट शासन से सन 1560 में मुक्त हुआ तो अकबर ने प्रमुख युद्ध लड़ी, जिनमें से मालवा की विजय बहुत महत्वपूर्ण है। मालवा के शासक बाज बहादुर को अकबर ने पराजित किया था सन 1561 में। फिर सीधा 1561 में पराजित मालवा की विजय के बाद में अकबर वहां से बहुत त्रुत गति से सैनिक अभियान के साथ गुजरात की ओर निकल पड़ा। कुछ इतिहासकार जैसे डॉक्टर स्मिथ के अनुसार किसी भी युद्ध में या किसी भी इतिहास का सबसे तेज गति का सैनिक अभियान गुजरात की विजय अभियान को ही कहते हैं, जो कि अकबर ने की सन 1573 में। उस समय गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह थे और उनको अकबर ने पराजित किया।
अकबर ने उसके बाद 1581 में काबुल की राजा मिर्जा हाकिम को पराजित किया है। फिर उसके बाद में कंधार को अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया है सन 1595 में। पूछा गया है कि अकबर ने 1595 में कौन से राज्य को मिलाया? कंधार राज्य को मिलाया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। अकबर के प्रमुख समाज सुधारों के बारे में बता दूं कि 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया अकबर ने 1563 में, और जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसे दीन इलाही धर्म कहते हैं, और अकबर ने गुलामी प्रथा का अंत कर दिया 1582 में। दीन इलाही की भी घोषणा अकबर ने 1582 में की है, जिसका मतलब है कि अकबर सभी धर्मों को एक समान रूप से देखता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये दीन इलाही धर्म है। सती प्रथा और वेश्यावृत्ति जैसी बुरी प्रथाओं का भी अकबर ने अंत किया है 1581 में। अकबर के नवरत्न के बारे में बता दूं कि अकबर के 9 रत्न थे, जिनमें कि बीरबल, जिसे कि प्रारंभिक नाम महेश दास है या बचपन का नाम बोले, इनको कविराज की उपाधि से नवाजा गया है। दूसरे थे अबुल फजल, जिन्हें दीन इलाही को लिपिबद्ध किया है। अकबर के दरबार में रहने वाले मुख्य पुरोहित भी हैं, इसलिए इनको अकबर का जो गायन भी कहते हैं। मुगल युग का सबसे प्रसिद्ध फारसी लेखक है अबुल फजल। अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि बैरम खां के पुत्र हैं, ये भी अकबर के दरबार के नवरत्न हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां के पुत्र, और इन्होंने बरवे छंद की रचना की है, जो फेमस रचना है। पूछी गई है कि बरवे छंद की रचना अकबर के किस नव दरबारी ने की है या किस लेखक ने की है, तो सही उत्तर होगा आपका अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्होंने तुझके बाबरी जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने। मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, मानसिंह, राजा टोडरमल, राजा भगवान दास, राजा फैजल, ये सभी अकबर की दरबार के नवरत्न हैं। अकबर की मृत्यु सन 1605 ईस्वी में हो गई। तो इस प्रकार हमने आज अकबर से संबंधित बड़ी सारगर्भित जानकारी को पढ़ा कि अकबर के जन्म कब हुआ, अकबर की मृत्यु कब हुई, अकबर के नवरत्न से संबंधित 9 दरबारियों के बारे में बताया, और हमने ये भी बताया कि अकबर ने कौन कौन से समाज सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यहाँ पर ये जो सती प्रथा और वेश्यावृत्ति का अंत लिखा हुआ है, ये गलती से 1521 टाइप हो गया है, बल्कि ये सही है यहाँ पर 1581। तो अकबर ने सती प्रथा और वेश्यावृत्ति का जो अंत किया है वो 1581 में किया है। जजिया कर धार्मिक यात्राओं से लिया जाने वाला कर अकबर के समय पे जजिया कर कहा जाता था, तो अकबर ने जजिया कर की समाप्त कर दिया सन 1564 में। इस प्रकार से ये पाठ को मैं यही विराम देता हूँ, और आप सभी लोगों से एक गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप मेरा चैनल शैलीश इंटेलिजेंट क्लासेज सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी बोलें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को भी अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने को कहें। मेरे द्वारा पढ़ाई